हेलो फ्रेंड, राम राम, नमस्कार। व्हाट यू आर मोटिवेट कनेक्टेड विद गामा स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए अधिगम के सिद्धांत की नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम आज थार्नडाइक के सिद्धांत के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। उद्दीपक और अनुक्रिया पर बात करते थे, या फिर इन्हें हम संबंधवाद भी या सहचर्यवाद के नाम से भी जानते हैं। तो इससे पहले हमें कुछ ओवरव्यू लेना है, थार्नडाइक के बारे में जानकारी लेना है कि ये कहाँ के थे, इनका जन्म मृत्यु काल कौन कौन से कहाँ हुआ है, इनकी पुस्तकें क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हमें इनके बारे में जानना है। तो एडवर्ड थार्नडाइक का पूरा नाम था, आप जान लीजिए, एडवर्ड ली थार्नडाइक, जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और जो है व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वे होते हैं जो उद्दीपक और अनुक्रिया की बात करते हैं, या तो फिर सहचर्य अथवा संबंधवाद या फिर संयोजनवाद के नाम से भी हम जानते हैं। तो सबसे पहले हमें थार्नडाइक का जन्म काल याद रखना है। तो ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ये जो है तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और इनका जन्म 1874 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु इनकी 1949 ईस्वी में 1949 ईस्वी में हुई। साथ ही 1898 ईस्वी में इन्होंने शोध पत्र प्रस्तुत किया, जिसे हम थीसिस भी कहते हैं, जिसे हम एनिमल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। आपको यह पता होगा कि सीखने के सिद्धांत के अंदर सबसे पहला नाम थार्नडाइक का आता है, अर्थात जो लर्निंग का सिद्धांत दिया है सबसे पहले वो थार्नडाइक ने दिया है। और 1913 ईस्वी में एडुकेशन साइकोलॉजी पुस्तक इन्होंने 2 सीरीज में प्रस्तुत की है। तो इनकी बहुत ही फेमस बुक है एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। इसके बाद हम नेक्स्ट पर चलेंगे तो आपको यह पिक्चर समझ में आ रही होगी, जिसमें थार्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था ट्राई एंड एरर लर्निंग, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, जिसमें आपको कुछ ओवरव्यू हम दे रहे हैं कि सबसे पहले उन्होंने एक जो है तो पिजन बॉक्स, एक बॉक्स खरीदा जिसे हम पिंजड़ा कहेंगे। उसमें एक भूखी बिल्ली को जो है तो डाल देते हैं और इसमें एक लीवर लगा देते हैं, जिसके प्रेस होते ही जो है तो बिल्ली बाहर आ जाएगी और उसे जो है तो कुछ अनुक्रिया करने के लिए, भूखी बिल्ली को खाने के लिए उद्दीपक के रूप में कुछ मांस का टुकड़ा भी बाहर रख देते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, मांस का टुकड़ा ये यहाँ पर रखा हुआ है। अब भूखी बिल्ली को वहाँ पर प्रवेश कर दिया तो वो रेंडम्स मतलब अनियोजित व्यवहार करती है, इधर उधर अपना पैर पटकती है भूखी बिल्ली, और जिससे जो है तो मांस को देख करके और अधिक उसकी उत्तेजना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार बिल्ली अनेक क्रियाएं करती है, बहुत से प्रयत्न करती है, किंतु एक नियोजित व्यवहार से, अर्थात अचानक उसका पैर जब लीवर पर प्रेस होता है तो वह फिर उसे जो है तो मांस को खा लेती है। इसी प्रकार अनेक बहुत सारे प्रयोग थार्नडाइक ने किए और फिर यह बताया कि धीरे धीरे उससे जो है तो गलतियां कम होने लगी। और फिर एक समय ऐसा आया कि जब थार्नडाइक ने जो है तो बिल्ली को बंद करते पिंजड़े में तो वो फिर तुरंत ही अचानक आ जाती है, अर्थात उसने प्रयास एवं से, उसके प्रयासों से जो है तो उसकी त्रुटि कम होने लगी और फिर जो है तो उसे सही अनुक्रिया करने लगी। लीवर को प्रेस करते ही बिल्ली वापस बाहर तुरंत आ जाती थी। इस प्रकार अनेक अनुक्रिया करने के बाद जो है तो त्रुटि कम हो गई और फिर उसने जो है तो सीख लिया। तो चलिए देखते हैं इनके सिद्धांत के बारे में हम कैसे कहाँ। ये हमारा चैनल गामा स्टडी पॉइंट चैनल है। आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा तथा सभी मित्रों के साथ शेयर कर दिया होगा, जिससे कि वे भी इससे लाभान्वित हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं थार्नडाइक का सीखने का सिद्धांत, थार्नडाइक लर्निंग थ्योरी। तो सन 1913 ईस्वी में एडवर्ड ली थार्नडाइक के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इस सिद्धांत को उन्होंने अनेक नामों से पुकारा, अर्थात जो थार्नडाइक ने अपने प्रयोग किए थे उसे अनेक नामों से भी हम जानते हैं। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, ट्राई एंड एरर लर्निंग। इसके बाद हम उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत,
उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। संबंधवाद का सिद्धांत अर्थात जब व्यक्ति प्रयास एवं भूल करता है तो उसके बीच एक बॉन्ड बन जाता है, तो जिससे हम इसे संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके बाद हम चलेंगे थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया मनुष्य के मस्तिष्क में होती है। इन्होंने बताया कि जो अधिगम की प्रक्रिया सीखने की अर्थात जो लर्निंग होती है मनुष्य के कॉग्निटिव माइंड में संपन्न होती है तथा यह प्रक्रिया परिस्थितियों के मध्य स्थापित होने वाले संबंधों का परिणाम होती है। फिर इन्होंने थॉर्नडाइक ने बताया है कि अधिगम के शब्दों में अधिगम सीखना या स्नायुमंडल अथवा तंत्रिका तंत्र परिस्थितियों एवं अनुक्रियाओं के मध्य संबंधों का बनना और सशक्त होना है। कि जो अधिगम होता है वो आपके सेंट्रल नर्व सिस्टम में संपन्न होता है, जिससे कि वे उद्दीपक एवं अनुक्रिया करने के बाद जो सशक्त बंध बनता है उसी से परिणाम स्वरूप अधिगम होता है। यहाँ पर वही बात कही गई। इसके बाद जो है तो उन्होंने कहा है जब कोई मनुष्य कुछ सीखता है तो उसके समीप एक विशेष प्रकार की परिस्थिति होती है। यह परिस्थिति ही उसे किसी न किसी प्रकार की अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। अर्थात मनुष्य जब कुछ सीख लेता है उसे अपने वातावरण अथवा नए वातावरण में उसे कैसे समायोजन करना है यह सब उसे इसी परिस्थितियों से ज्ञात होता है, जिससे वह अनुक्रिया करता है। थॉर्नडाइक ने अनुक्रिया की दिशा में प्रेरित करने वाली परिस्थितियों को उद्दीपन के रूप में तथा उद्दीपन के परिणाम को अनुक्रिया में परिभाषित किया है। तो यहाँ पर यह जानना बहुत ही आवश्यक है आप लोगों के लिए कि उद्दीपक किसे कहेंगे। तो उद्दीपक हम उसे कहेंगे जो वातावरण में उपस्थित वह घटक अथवा वस्तु होती है जो अपना ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे कि जब थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया था, तब वह जो है तो उसके सामने जो है तो एक मृत मछली रख दी गई कटोरे में। तो उसकी जो स्मेल थी उसकी ड्राइव को अर्थात वो एक उद्दीपक का कार्य करते थे, उसके जो है तो अनुक्रिया को और अधिक उत्तेजित करते थे। फिर हम नेक्स्ट चल रहे हैं, ये समस्या अथवा प्रॉब्लम सॉल्विंग बॉक्स यह यहाँ पर रखा गया है। फिर इसके बाद दरवाज़ा देख लीजिए आप, चटकनी अर्थात लीवर। इसके बाद बिल्ली को आप देख पा रहे हो चित्र में स्पष्ट रूप से, और बाहर मांस का टुकड़ा भी रखा हुआ है जो बिल्ली के लिए उद्दीपक का कार्य करे अर्थात उसे और अधिक उत्तेजित करे। थॉर्नडाइक का शास्त्रीय प्रयोग, चलिए समझ लेते हैं। एक ओवरव्यू हमने आपको दे दिया है, तो चलिए देखते हैं थॉर्नडाइक का प्रयोग। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग एक बिल्ली को पिंजड़े में, जिसे कि पहेली पेटी अथवा पजल बॉक्स कहते हैं। पजल बॉक्स मतलब ये होता है कि उसे सॉल्व करके ही बिल्ली बाहर वापस आएगी। जब भी कभी लीवर प्रेस होगा तभी बिल्ली वापस वहाँ पिंजड़े से बाहर आएगी। तो पिंजड़े में रख दिया गया था और फिर यह एक सरल प्रयोग था, अर्थात सिंपल था, कोई इसमें कॉम्प्लिकेट जटिल कोई समस्या नहीं थी बिल्ली के लिए। तो पिंजड़ा इस प्रकार बनाया गया था कि एक डोरी से खींचने या एक बटन से दरवाजे से पिंजड़े खुल सकता था, अर्थात एक लीवर वहाँ पर लगा दिया गया था अंदर, जिसके प्रेस होते ही दबते ही दरवाजा खुल जाएगा। पिंजड़े पर बाहर रखी मछली रखी गई थी, अर्थात बाहर मछली इसलिए रखी गई थी जिससे वह उसे उद्दीपक का कार्य कर सके, जिससे वो बिल्ली की अनुक्रिया को और अधिक प्रयत्न को और अधिक उत्तेजित कर सके बाहर आने के लिए। वह एक मछली को देख पाने से उसके लिए कोई ऐसा प्रयास करे जिससे वह बाहर आ सके। वही बात यहाँ पर कही गई हुई है। बाहर निकलने से प्रयास में बिल्ली ने कई व्यवहार किए, अर्थात बिल्ली पहले जो है तो इधर उधर उछल कूदती रही, फिर धीरे धीरे थक हार करके उसका अचानक पैर रैंडम मतलब अनियोजित रूप से, उसे पता नहीं था कि इस पर प्रेस होते ही जो है तो उसे बाहर आने का रास्ता मिल जाएगा। फिर अनियोजित व्यवहार से उसे जो है तो लीवर प्रेस हो जाता है और बिल्ली वापस आ जाती है, पिंजड़े के बाहर आ जाती है। उछल कूद से पंजे के इधर उधर घूमने तथा झपटने आदि से इसे अचानक क्रिया बिल्ली का पंजा डोरी पर पड़ जाता है, अर्थात बिल्ली का पंजे से लीवर प्रेस हो जाता है अचानक। फिर पिंजड़े का दरवाजा खुल गया, बिल्ली बाहर निकली और भूख मिटाने में सफल हुई। जब अर्थात बिल्ली जो है तो निकल करके अपने जो है तो उसे मृत मछली को खाया और उसकी भूख शांत हुई।
थॉर्नडाइक ने इस पर अनेक प्रयोग किए तो धीरे धीरे उन्होंने पाया कि बिल्ली जो है तो बिल्ली से त्रुटि कम हो रही है। अर्थात कुछ समय ऐसा हुआ कि 100 प्रयास किए लीवर को प्रेस करने में, फिर उसके बाद 50 ही किए, फिर ऐसा फिर आया फिर कि 10 ही बार उसे प्रयास किए। फिर एक समय ऐसा आया जब थॉर्नडाइक ने बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया, वो तुरंत बाहर आ जाती और जो है तो बाहर रखे जो है तो कटोरे मांस को खा लेती। किंतु इस बार उसे पहले से जो है तो अपेक्षा कम उछल कूद हुई। अर्थात वही बात है कि जो है तो उससे अब भूल कम होने लगी। और फिर क्रम से प्रयोग थॉर्नडाइक ने देखा कि अगले क्रमों में बिल्ली के निरर्थक प्रयास कम होते गए और कम समय में वह निकलने लगी। अर्थात जैसे जैसे प्रयोग उसने बढ़ाया उससे बिल्ली से त्रुटि कम होने लगी, अर्थात और वह सफल होने लगी अब बाहर निकलने में। थॉर्नडाइक ने यह निष्कर्ष निकाला कि उद्दीपक के प्रति सही अनुक्रिया से संबंध का प्रत्यक्ष निर्माण होता है। अर्थात जब किसी उद्दीपक एवं अनुक्रिया के बीच जो है तो एक बॉन्ड बन जाता है, अर्थात बॉन्ड मजबूत बॉन्ड बन जाता है जिससे कि अधिगम हो जाता है। यदि इन दोनों के बीच जो है तो बॉन्ड कमज़ोर होता है तो लर्निंग में फिर प्रॉब्लम होती है। थॉर्नडाइक के अनुसार बिल्ली द्वारा बाहर निकालने की विधि का अधिगम के लिए 2 बातों का होना आवश्यक था। अर्थात अधिगम के सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने जो है तो किन आवश्यक बातों को बताया है उसे हम अब जानने का प्रयास करेंगे। बिल्ली का भूखा होना, तो इसमें यह भी कारण है कि भूखी बिल्ली क्यों थॉर्नडाइक ने अपने पिंजड़े के अंदर रखी गई थी तो भूखी बिल्ली इसलिए रखी गई थी क्योंकि वह सक्रिय होकर के अधिक से अधिक क्रिया कर सके। नहीं तो अगर बिल्ली भूखी ना होती तो वो आराम से बैठती, जब उसे भूख लगती तब वह प्रयास एवं त्रुटि करती तब बाहर निकलती। तो बिल्ली का भूखा होना यहाँ पर थॉर्नडाइक ने यह प्रदर्शित कर रहे हैं कि बिल्ली जो है तो तुरंत अनुक्रिया करे बाहर निकालने के लिए। वहीं पर यहाँ बात कही गई है कि इसलिए आवश्यक था कि बिल्ली अधिगम अभिप्रेरित हो जिससे वह प्रयास कर सके। और मछली को हमने आपको पहले ही बताया था कि मछली उसके लिए उद्दीपक का कार्य कर रही हो जिससे कि वह अनुक्रिया कर सके बाहर निकालने के लिए। तो थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग पर अधिगम के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था उसे यासार बॉन्ड अथवा कहते स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड भी हम कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पर चल रहे हैं। तो आपका 3rd क्वेश्चन हो जाएगा, थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत में शिक्षा में उपयोग बताइए। थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किए हैं उसे हम शिक्षा पर कैसे लागू करके बालकों को अधिक जो है तो सरल पूर्वक अधिगम करा सकते हैं। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत की यूटिलिटी अथवा उपयोगिता का है एजुकेशन इम्प्लीकेशन में। तो फर्स्ट हो जाएगा आपका छात्रों में अधिगम से उनकी अभिवृत्ति का विशेष संबंध होना। अर्थात बालकों के सामने कुछ ऐसी जिज्ञासा अथवा उद्दीपक को प्रस्तुत किया जाए जिससे कि वे अभिप्रेरित हो सके अधिगम करने के लिए। और दूसरे बात में उन्होंने बताया है कि समस्या समाधान के क्षेत्र में इस सिद्धांत का सफल प्रयोग हो सकता है। अर्थात बालकों के सामने भी ऐसी समस्या शिक्षा के क्षेत्र में आती है जिससे इस प्रकार के समायोजन किया जाए जिससे उनका सफल निदान हो सके। और तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरे में आपका हो जाएगा छात्रों को उनके द्वारा किए जाने वाले प्रयासों में आवश्यक निर्देशन प्रदान करना। अर्थात उन्हें जो है तो उनके प्रयास पर उन्हें गाइड करना कि कौन कौन से प्रयास में उन्हें सफलता प्राप्त हुई है, कहाँ कहाँ तक उन्हें अभी जो है तो किस क्षेत्र में कार्य करना है, यह निर्देश भी उन्हें दिया जाना चाहिए। और चौथा नंबर पे आपका हो जाएगा, यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि बालकों को अभ्यास का अधिकाधिक अवसर प्रदान करें। अर्थात यह सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि आप कक्षा में अथवा अपनी क्लास में बालकों को अधिक से अधिक अवसर प्रदान करें जिससे कि वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें, ना कि आपको सत्तावादिता दिखानी चाहिए। अर्थात इस सिद्धांत यही कहता है कि आपको क्लास में अधिक से अधिक और पर्याप्त मात्रा में सभी बालकों को अवसर प्रदान करें अधिगम के लिए। और आपका 5वां नंबर हो जाएगा, यह सिद्धांत करके सीखने लर्निंग बाय डूइंग। अर्थात बालक करके सीखे, उसे स्वयं आत्मसात करके सीखे जिससे कि अधिगम प्रभावी हो सके। और इसके बाद नेक्स्ट नंबर आपका हो जाएगा, इस सिद्धांत के द्वारा यह भी स्पष्ट होता है कि बालकों को सीखने के लिए उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अर्थात थॉर्नडाइक यह भी बात के समर्थक थे कि सभी को
उनकी आवश्यकता एवं उनके रुचि के अनुसार ही अधिगम देना चाहिए। उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या क्या हैं, बालक कौन कौन से विषय में रुचि रखता है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि बालक की योग्यता क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी मानसिक एवं उनकी क्षमता से अधिक, मानसिक क्षमता से अधिक उनसे अधिगम दे दिया जाए जिससे वे असफल हो सकें। और 7वें नंबर पर हो जाएगा आपका अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा विभिन्न विधियों द्वारा वांछित प्रयोग किया जाना आवश्यक है। अर्थात थॉर्नडाइक यह भी कहते हैं कि अधिगम की प्रक्रिया में कुछ अभिप्रेरणा के लिए मनुष्य कुछ उद्दीपक का प्रयोग करना चाहिए, जैसे सकारात्मक उद्दीपकों का प्रयोग भी करना चाहिए, जिससे कि वे वांछित अनुक्रिया कर सकें और उससे जो है तो अपने कार्य में सफल हो सकें। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चल रहे हैं, नेक्स्ट उस पर चल रहे हैं थ्योरी पर। तो आपका हो जाएगा थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत। तो हम जानेंगे कि थॉर्नडाइक ने किस प्रकार के सिद्धांत दिए हैं। तो हम यह साधारण बात ध्यान में रखेंगे कि थॉर्नडाइक ने प्रयास के 2 सिद्धांत दिए हैं। एक जो है तो आपका हो जाएगा प्राथमिक सिद्धांत अथवा मुख्य सिद्धांत, दूसरा हो जाएगा आपका गौण सिद्धांत। तो प्राथमिक सिद्धांत में इन्होंने जो है तो अधिगम के 3 सिद्धांत का बताया गया है प्राइमरी अथवा प्राथमिक लॉ में। इस सिद्धांत के गुणों की सहायता से अधिगम के अनेक महत्वपूर्ण खोज की जा सकती है। तो अधिगम द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का मूल्यांकन अब हम जानेंगे। इससे पहले हमने जाना कि थॉर्नडाइक ने किस प्रकार के कौन से नियम दिए हैं। तो उन्होंने 3 प्राथमिक नियम दिए हैं और 5 उन्होंने सेकेंडरी नियम दिए हैं, अथवा 5 उन्होंने गौण नियम दिए हैं। अब हम जानेंगे अधिगम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का मूल्यांकन। तो इस सिद्धांत की सहायता से सीखने संबंधित अनेक महत्वपूर्ण नियमों की खोज की जा सकती है। और दूसरा हो जाएगा यह सिद्धांत शिक्षण की प्रक्रिया में अभिप्रेरणाओं को महत्व को स्पष्ट देता है। अर्थात इसमें अभिप्रेरणा को भी इम्पोर्टेंस दी गई है उनके सीखने सिखाने में तथा अधिगम की प्रक्रिया में। इसके बाद इस सिद्धांत के कुछ हम दोष भी जानेंगे। इस सिद्धांत के द्वारा अधिगम की विधियों के संबंध में तो जानकारी प्राप्त, परंतु अधिगम के कारणों पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। यह इस सिद्धांत की आलोचक भी बहुत हुए, जिन्होंने कहा कि इस अधिगम की विधि में जानकारी प्राप्त हो रही है, परंतु अधिगम के कारण इन्होंने कारण पर कोई भी कथन अथवा अपना स्टेटमेंट नहीं दिया है। इसी कारण इन्हें आलोचनाओं का भी शिकार करना पड़ा है, सामना करना पड़ा है। इस सिद्धांत के द्वारा अधिगम की प्रक्रिया यांत्रिक रूप से होती है। अर्थात इस सिद्धांत में जो है तो अधिगम को एक यंत्रवत बना दिया है, अर्थात एक यंत्र की भांति कार्य कर दे। इस सिद्धांत में अंतर्गत निरर्थक प्रयासों पर अधिक बल दिया गया है। अर्थात कोई जरूरी नहीं कि बालक अधिक से अधिक जो निरर्थक प्रयास करे, असफल हो जाए, क्योंकि बालक एक बार में उद्दीपक एवं अनुक्रिया के संबंध में एक भी बार में सीख सकता है। तो आज के सिद्धांत की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे।